हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास हमारी आपके लिए है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मनी। मनी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। इसके अंदर हमने पहला लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें हमने बार्टर सिस्टम के बारे में आपसे बातचीत की थी। इसका दूसरा पार्ट हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम इवोल्यूशन एंड डेफिनेशंस ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी क्लास को आप देखिएगा ताकि क्लास की बेसिक बातों पर आपका ध्यान जो है ठीक तरीके से पहुंच सके। इससे पहले अगर पार्ट 1 को नहीं देखा है तो वो भी आप देख लें। उसका आपको जो लिंक है वो आई बटन के अंदर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां से आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारे वीडियोज हैं, जो भी हमारे लेक्चर्स हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं मनी की, तो मनी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी देश की इकोनॉमी को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए। तो मनी किस तरीके से मनी का आविष्कार हुआ, मनी की कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, किस किस तरीके से मनी को अलग अलग प्रोफेसर्स ने अपने अपने अलग अलग विचारों में इसको डिफाइन किया है, इन सब मुद्दों पर आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं। तो अगर मनी को हम देखें कि मनी का बेसिकली एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके हम लोग इवोल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि मनी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, मनी क्या चीज है, मुद्रा क्या है। देखिए, मनी के बारे में आपसे कहा गया है कि मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मोड फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड सच एज टैक्सेस एटसेट्रा। यानी मनी क्या है, मनी हर वो चीज है जिसे सिंपली पब्लिक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या उस देश की गवर्नमेंट के द्वारा उसे अथोराइज किया जाता है, जिसे नॉर्मल तौर पर गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में पेमेंट के फॉर्म में हम उसका यूज करते हैं, लोन के रीपेमेंट के फॉर्म में उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सरकार को जो हम टैक्सेस पे करते हैं उस टैक्सेस को भी हम उस मनी के फॉर्म में, उस कह सकते हैं चीज के फॉर्म में हम पे करते हैं, उसे हम बोलते हैं मनी। यानी मनी कुछ भी, कोई भी चीज मनी हो सकती है जिसे गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज किया गया हो और आम जनता उसे इजिली एक्सेप्ट करती हो। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको परचेज करके उनका पेमेंट करने में, लोन का पेमेंट करने में, वो गवर्नमेंट को टैक्सेस देने में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मनी बोलेंगे। यानी इन अ पार्टिकुलर नेशन और कंट्री मनी वॉज इन्वेंटेड टू फैसिलिटेट द ट्रेड एज द बार्टर सिस्टम। देखिए, बार्टर सिस्टम में बहुत तकलीफें हुई, पार्ट 1 में आपने जाना। तो उन सारी तकलीफों को खत्म करके बिजनेस को क्या करना है, फैसिलिटेट करने का जो पर्पस था बेसिकली वो मनी का था। बट इट कैन नॉट एक्सप्रेस द वैल्यू एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जो मनी है वो गुड्स एंड सर्विसेज, जो पहले क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को बार्टर सिस्टम में एक्सप्रेस करना मुश्किल था, नहीं होता था। मनी ने क्या किया, इस समस्या को क्या किया, दूर कर दिया। तो आज की डेट में करेंसी नोट्स, क्वाइंस, चेक्स, ये सारी चीजें क्या है, मनी का फॉर्म है। करेंसी भी एक प्रकार की मनी है, नोट्स भी मनी है, चेक को भी हम एज अ मनी इस्तेमाल करते हैं, उसे के माध्यम से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। सो टू कैरी आउट ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस एंड सेटल क्लेम, जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, जितने भी क्लेम होते हैं, आज हम मनी के माध्यम से यूज करते हैं। और एज अ करेंसी मनी सर्कुलेट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड पर्सन टू फैसिलिटेट ट्रेड। यानी एक मनी जो है वो एक देश से दूसरे देश में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में जाती है, तभी जाके बेसिकली क्या होता है कि मनी आपकी जो है वो कह सकते हैं अपनी वैल्यू को क्रिएट करती है। मनी की बात करें तो मनी धीरे धीरे डेवलप हुआ। सबसे पहले कमोडिटी मनी होता था, फिर मेटालिक मनी होता था, फिर पेपर मनी होता था, फिर क्रेडिट मनी होता था, और आज की डेट में आप जानते हैं कि प्लास्टिक मनी का जो कंसेप्ट है वो काफी पॉपुलर है। तो ये तो बेसिक मनी की डेफिनेशंस थी। अब अगर हम मनी के इवोल्यूशन की बात करें तो जो हमने स्टेजेस आपके साथ डिस्कस किए हैं कि मनी जो आप देख रहे हैं आज की डेट में, आजकल तो कैशलेस सोसाइटी धीरे धीरे होती चली जा रही है, जहां मनी का ही इस्तेमाल नहीं हो रहा, सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है ज्यादातर ऑनलाइन मोड पे किए जा रहे हैं। तो कमोडिटी मनी क्या चीज थी, यानी आज से बहुत साल पहले, अब यूं कह सकते हैं कि जिस टाइम पर बेसिकली आपका ये काम करता था बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम के अंदर तमाम सारी जब दिक्कतें फील होना स्टार्ट हुई तो लोगों ने क्या किया, कुछ कमोडिटीज को एज अ मनी स्टार्ट किया। और कमोडिटीज की बात करें तो उसमें कई सारी कमोडिटीज को एज अ मनी स्टार्ट किया गया, जैसे कि आपका कॉर्न को एज अ मनी स्टार्ट किया गया, वीट को भी एज अ मनी स्टार्ट कर सकते हैं, क्लॉथ हो सकता है, मेटल हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। यानी जो भी कमोडिटीज थी उनको एज अ मनी स्टार्ट किया गया। लेकिन चूंकि धीरे धीरे उसमें दिक्कतें मिलती गई, इसीलिए उसको चेंज करते गए और लास्ट में क्या हो गया, फाइनली आप मनी का रूप आज की डेट में देख ही रहे।
तो इन एंशिएंट ट्रेड बार्टर सिस्टम एनी कमोडिटी दैट्स व्हाट डिमांडेड फॉर द सेलेक्टेड कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। यानी बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक गुड्स के बदले में हम दूसरे गुड्स को नॉर्मली क्या करते थे, यूज करते थे। तो वहां पर अगर आप देखें तो हमने मान लो किसी से राइस खरीदा और उसको हमने क्या दे दिया, व्हीट दे दिया, तो वहां पे व्हीट क्या है, एज अ मनी काम कर रहा है। लेकिन वहां पर जो भी ट्रांजेक्शन होते थे वो किस पे होते थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ट्रांजेक्शन होते थे। तो व्हीट, क्लोथ, मेटल, सॉल्ट, ये सब एज अ मनी पहले यूज हुए। नेक्स्ट आता है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी की बात करें तो जो नॉर्मल ट्रेड है आपका, नॉर्मल ट्रेड में मेटालिक मनी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ और देश के दुनिया भर में बेसिकली गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स हैं बहुत पॉपुलर हुए। तो जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इनकी जो कॉइन्स होते थे वो एज अ मनी पहले देश में इस्तेमाल हुआ करते थे। फिर बताया गया कि वेयर कॉमनली यूज्ड एज दे आर इजी टू यूज, देयर क्वांटिटी कैन बी इजीली डिटरमाइन। वो ये थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से इसलिए चलते थे क्योंकि इनकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करना आसान होता था। इनकी क्वांटिटी, क्योंकि इनकी इंटरनल वैल्यू इनकी एक्सटर्नल वैल्यू लगभग बराबर होती है, इसलिए जो मेटालिक मनी का कंसेप्ट था जिसमें सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ये अपने आप में सबसे पॉपुलर करेंसी कॉइन्स के रूप में जाने गए। सो मेटालिक मनी वाज आल्सो द मेन टाइप ऑफ मनी थ्रू आउट द ह्यूज पार्ट ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे दुनिया के बहुत सारे देशों में गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स हैं उनको चलाया गया और काफी लंबे समय तक चलाया गया। लेकिन बाद में ये समझ में आएगा कि यार जो ये कीमती जो चीजें हैं, कीमती आपके जो कह सकते हैं मेटल है, वो यूज होने से क्या हो रहा है, घिस रहा है। तो अगर यूज होने से वो घिसेगा तो उससे क्या होगा, तो उसकी कह सकते हैं वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए धीरे धीरे करके क्या हो गया, ज्यादातर देशों ने इसको अपने यहाँ के सिस्टम में से गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों को बाहर कर दिया। पेपर मनी की बात करें तो पेपर मनी आप जानते हैं कि पेपर मनी बेसिकली करेंसी है, यानी इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड अनसेफ टू कैरी द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। भाई गोल्ड और सिल्वर को जाहिर है अपने आप में उसको कस्टडी में रखना, उसको सेफ रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे, कब चोरी हो जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए क्या किया गया, गोल्ड और सिल्वर को रिप्लेस किया गया, उसकी जगह पे पेपर करेंसी को यानी पेपर मनी को क्या किया गया, इन्वेंट किया गया। पेपर मनी बेसिकली क्या होती है कि इस तरीके की मनी है जो सरकार के द्वारा क्या की जाती है, रेगुलेट की जाती है। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट की जाती है। और प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि हमारे देश में ज्यादातर मामलों में जो पेमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे पेमेंट आपके करेंसी नोट्स में ही होते हैं। छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही आप 10 रुपए के ऊपर आते हैं तो ज्यादातर पेमेंट जो होते हैं वो किसमें होते हैं, आपके पेपर करेंसी में होते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में पेपर करेंसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी क्या है, क्रेडिट मनी वैसे आपके देखा जाए तो क्रेडिट मनी जो है आपकी, क्रेडिट मनी वाज इन्वेंटेड अलोंग विद द पेपर मनी। पेपर मनी, क्रेडिट मनी सब एक साथ ही आपकी इन्वेंट की गई। इसका बेसिकली क्या काम है, तो पीपल कीप अ पार्ट ऑफ देयर कैश और सेविंग एज द बैंक डिपॉजिट। आप क्या करते हो आज की डेट में, आप बैंक डिपॉजिट में ही क्या करते हो, पैसे रखते हो। भाई आपके पास जो सैलरी आती है वो भी अकाउंट में आती है, पैसा कहाँ रहता है, बैंक अकाउंट में रहता है। आपको बैंक क्या इशू कर देता है, चेक इशू कर देता है। तो चेक आपके लिए क्या है, या तो उसे क्रेडिट मनी कह सकते हो या बैंक मनी कह सकते हो। तो आप सिर्फ उसी चेक को जब दे दीजिए उसके बदले में आप पैसे ले लीजिए। तो यानी चेक क्या है, चेक अपने आप में क्रेडिट मनी है। आपको पैसे लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है, आप चेकबुक अपने पास रखिए, जिस भी शहर में जाएंगे उस बैंक की आपको ब्रांच मिल जाएगी, उसी चेक वहां पे लगाइए, वहां से आप पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपका काम चल जाएगा। तो ये बेसिकली क्रेडिट मनी हो गया जो आज के डेट में काफी पॉपुलर है। और फिर आते हैं प्लास्टिक मनी पे। तो प्लास्टिक मनी की बात करें तो आपने इनके नाम डेफिनेटली सुने ही होंगे। डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है बहुत फेमस है। तो डेबिट क्रेडिट कार्ड आज के डेट में बहुत यूज होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। आप जानते हैं कहीं मॉल वगैरह में शॉपिंग करने के लिए तो जो आपकी कार्ड को स्वैप करके पेमेंट होता है, जिसे हम पीओएस पॉइंट ऑन सेल बोलते हैं, उसका इस्तेमाल होने लगा है। आज की डेट में आप देखे रहे कैशलेस चीजें हो गई, गूगल पे, पेटीएम और 50 सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम पेमेंट को कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्लास्टिक मनी के एग्जाम्पल जो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड सबसे प्रचलित एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें इसका मनी का जो आपकी डेफिनेशंस है वो किस तरीके की डेफिनेशंस हैं। तो मनी की कुछ डेफिनेशन है जो जिसको हम बोलते हैं लीगल डेफिनेशंस ऑफ मनी। मनी को लीगली कैसे डिफाइन किया गया है, तो मनी में जो लीगल बेसिकली डेफिनेशन है इसका मतलब क्या है कि एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द लीगल डेफिनेशन एनीथिंग एक्सेप्टेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसी कोई चीज जिसे गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है एज अ मनी, उसको हम बोलते हैं क्या, लीगल मनी। लीगल मनी दो प्रकार की होती है, एक होती है लीगल टेंडर मनी, एक होती है इलीगल टेंडर मनी। तो जो लीगल टेंडर मनी है वो क्या है,
लीगल टेंडर मनी इज मनी दैट कैन बी लीगली यूज्ड फॉर मेक डेप्थ एंड अदर पेमेंट। लीगल टेंडर मनी वो मनी है जिसको सरकार ने अथोराइज किया है, जिसको लीगली पेमेंट, चाहे आप गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करें या लोन का पेमेंट करें, उसके लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। सो अ क्रेडिटर इज ऑब्लाइज्ड टू रिसीव सच मनी, और जिसको आप पेमेंट करने वाले हैं सामने वाले को ये मनी लेनी ही पड़ेगी, इसके लिए वो मना नहीं कर सकता है। अगर लीगल टेंडर मनी को लेने से मना करेगा, इसका मतलब है वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो वो मना नहीं करेगा। हालांकि लीगल टेंडर मनी में दो कंडीशन होती है, दो टाइप्स हैं, एक लिमिटेड लीगल टेंडर, एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो लिमिटेड लीगल टेंडर में आते हैं आपकी कॉइन्स, यानी कॉइन्स में एक सर्टेन लिमिट तक पेमेंट कर सकते हो। अब जैसे मान लो किसी को 5,000 रुपए आपको पेमेंट करना है, आप 5,000 रुपए के सिक्के लेके चले आ रहे हैं, अब एक बोरी में आप 5,000 के सिक्के लेके आ गए, तो इसके लिए तो मना ही कर देगा ना वो, कि आप एक कोई लिमिट होती है ना कि सिक्कों में पेमेंट करने का, किसी को 5,000 के सिक्के आप दे दोगे, वो शायद मना कर सकता है आपको। तो यानी मनी में अगर लिमिटेड लीगल टेंडर कहता है कि कॉइन्स में अगर आप पेमेंट करोगे तो उसकी एक लिमिट डिसाइड कर दी गई है, उस लिमिट से ज्यादा का पेमेंट आप कॉइन्स में नहीं कर सकते हो। हाँ, पेमेंट करना है तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर का ऑप्शन है आपके पास, यानी आपके पास क्या है, आपके पास जो करेंसी है, करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हो, और करेंसी में आप अनलिमिटेड पैसा दे सकते हो किसी को जिसको आप पेमेंट करना है, उस पर कोई बाउंडेशन आपके पास नहीं होगी। तो कॉइन्स आते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर में और करेंसी आती है आपकी अनलिमिटेड लीगल टेंडर में। क्लियर है ये बात? अब देखो, जो नॉन लीगल टेंडर है, इनलीगल नहीं सॉरी, नॉन लीगल टेंडर, तो नॉन लीगल टेंडर का मतलब है जिनको, नॉन लीगल टेंडर का मतलब है जिनको एक्सेप्ट करना आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, आप अपनी इच्छा हो तो एक्सेप्ट करो, इच्छा ना हो तो उसे मना कर दो। जैसे चेक, अब कोई आपको चेक में पेमेंट करे तो आप उसके लिए बाउंड नहीं है, आपका मन नहीं है हम चेक नहीं लेंगे तो आप मत लीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ड्राफ्ट है, इनका पेमेंट जो होता है वो कैसा होता है, आपका ऑप्शनल होता है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, वॉलंटरी होता है, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि चेक से कोई पेमेंट कर रहा है तो आपको चेक लेना ही है, आप चाहो तो डायरेक्टली मना कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। अब हम जानेंगे फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो फंक्शनल डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे तो मनी के जो चार बड़े काम हैं जिनकी वजह से मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारे देश में एक्सचेंज करने की सबसे बड़ी समस्या थी कि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हम क्या चीज दें, तो एक तो सबसे बड़ा काम था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरी क्या थी कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे थे कि किस गुड्स की कितनी वैल्यू है, वैल्यू मेजर करना एक चैलेंज था। तीसरा था स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी हम फ्यूचर में पेमेंट किस चीज से करेंगे, वो एक इशू था। और लास्ट था स्टोर ऑफ वैल्यू, हम वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, कोई भी कमोडिटी हमारे पास है तो उनको हम सेल करके स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये चार जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें पाई जाती हैं उसे हम बोलते हैं क्या, बेसिकली फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन में ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी की हम बात करें तो दो तरीके की आपकी इसके अंदर भी होती है, एक होती है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक, एक होती है जिसको हम बोलते हैं नियर मनी। तो लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक क्या है, लिक्विडिटी यानी मनी हैज क्वालिफाइड द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी व्हेन मेक्स मनी द मोस्ट लिक्विड एसेट। तो जो मनी है बेसिकली क्या है, वो सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट है क्योंकि कैश में सबसे तेजी से वही कन्वर्ट होता है। लिक्विडिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हम कैश को कितनी इजीली, कितने जल्दी हम लोग कैश को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी कैश को नहीं, कितनी जल्दी हम एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। जैसे आपके पास मान लो प्लॉट पड़ा है और आपको बेचना है, तो क्या प्लॉट आपको तुरंत बिक जाएगा, तो शायद आपको प्लॉट बेचने में महीने, 2 महीने, 6 महीने, कभी कभी सालों लग जाते हैं तब जाके सेल होता है। लेकिन मान लो आपके पास एक करेंसी नोट है, वो तो डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में है ही है। इसके अलावा आपके पास मान लो स्टॉक है, तो आप बेचोगे तो आपका 2-4 दिन बिक जाएगा, तो स्टॉक क्या है, लिक्विड मनी हो गया। आपके पास मान लो डेटर के ऊपर पैसे बकाया है, जो टाइम दिया होगा उस टाइम में रिसीव होगा, तो ये भी क्या है, लिक्विड मनी है। तो यानी लिक्विड का मतलब है कि हम लोग एसेट को कैश में कितनी देर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपका हो गया करेंसी नोट्स हो गया, कॉइन्स हो गया, इनको हम बोलते हैं लिक्विड मनी। नियर मनी का मतलब है जो बेसिकली अभी मनी में डायरेक्टली कन्वर्टेड नहीं है। नियर मनी इंक्लूड्स दोज फाइनेंशियल एसेट्स व्हिच आर नॉट लिक्विडेड एज अ नोट और कॉइन। नियर मनी का मतलब वो सारी एसेट जो अभी कॉइन्स या कैश में कन्वर्टेड नहीं है लेकिन उन्हें हम कैश और कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज टाइप ऑफ नॉन लीगल टेंडर मनी, इन्हें हम नॉन लीगल टेंडर मनी बोलते हैं, जिसे हम लोग चाहे तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन करंट में अभी नहीं है। जैसे बॉन्ड हो गया, आपके पास एफडी है, मान लो आपने 5 साल के लिए एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला हुआ है, तो उसमें जो पैसा है वो आपके पास कैश में तो नहीं है लेकिन वो फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा।
कोई सेविंग स्कीम है, सेविंग रिसिप्ट है, वो भी आपके पास कैश में नहीं, लेकिन फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट वो हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब डेफिनेशन की बात करेंगे हम, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, तो स्कोप में भी दो प्रकार की बेसिकली मनी होती है। कौन कौन सी मनी होती है? एक हम जिसको बोलते हैं नैरो मनी, एक होती है जिसे हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। इसको समझ लीजिएगा। नैरो मनी का मतलब है ओनली दोज थिंग्स आर इंक्लूडेड दैट फंक्शंस मनी एंड परफॉर्म द फंक्शंस। नैरो मनी में ये जो नीचे चार फंक्शन है ये परफॉर्म करने वाली मनी नैरो मनी में आती है, जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड मेजर्स ऑफ वैल्यू। ये फंक्शंस जो मनी परफॉर्म करती है उसे हम बोलते हैं क्या? नैरो मनी। जैसे कि क्वाइंस हो गए, करेंसी नोट्स हो गए, बैंक डिपॉजिट हो गया, ये नैरो मनी है। ब्रॉड मनी क्या होती है? इन एडिशन टू नैरो मनी द टाइम डिपॉजिट इन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जो बैंक में और पोस्ट ऑफिस में आपकी जो डिपॉजिट है, यानी कि दे आर मनीलेस टू हायर डिग्री एंड कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू चेकेबल डिपॉजिट। चेकेबल डिपॉजिट इज शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी। यानी आपकी जो मनी एसेट प्लस जो नियर मनी है वो दोनों मिलके क्या बनती है? ब्रॉड मनी आपकी बन जाती है। बात समझ में आगे होगी आपको शायद। तो यानी जो भी आपकी बैंक डिपॉजिट है, जो टाइम डिपॉजिट है बैंक में और पोस्ट ऑफिस में, उनको हम लोग ब्रॉड मनी के नाम से जानते हैं, और कॉइन्स और आपके जो बेसिकली करेंसी है उसे हम लोग नैरो मनी के नाम से जानते हैं। इसे हाई पावर्ड मनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लास थी, इसके अंदर आपने मनी का एवोल्यूशन समझा और मनी के डिफरेंट जो डेफिनेशंस थी अलग अलग प्रोफेसर्स ने दी, उसके बारे में आपने समझने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।